हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकों की, यानी इम्पोर्टेंट बुक्स की, जो कि पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे राजनीतिक विचार और उनकी कृतियां, राज्य की वास्तुकला, शासन प्रणालियां, तो यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले थिंकर आते हैं प्लेटो। तो प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक है, जैसे एपोलॉजी हो गई, क्रीटो हो गई, सिंपोजियम हो गई, गॉर्जियस हो गई, रिपब्लिकन हो गई, द लॉस हो गई, स्टेटमेंट हो गई, क्रीटो हो गई। तो ये सारी प्लेटो की बुक है। तो ये प्लेटो की इम्पोर्टेंट बुक है आपकी। फिर आता है एरिस्टोटल की। तो अरिस्टो की इम्पोर्टेंट बुक आती है सबसे पहले निकोमेनियन एथिक्स, फिर मेटाफिजिक्स, फिर कैटेगराइज, फिर आती है द पॉलिटिक्स, फिर आती है द पॉलिटिक्स, फिर आती है द एथिक्स। तो ये अरस्तु की बुक है। फिर है सिटी ऑफ गॉड। तो ये सेंट ऑगस्टाइन बुक की बुक है। एंड उसके बाद आता है मैकियावेली। तो मैकियावेली की प्रसिद्ध बुक है द प्रिंस, द डिस्कोर्स ऑफ लिवी। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, इसके अलावा आर्ट ऑफ वॉर। तो ये बहुत सारी बुक्स है जो कि मैकियावेली की है। इसके बाद आते हैं जीन बोंदा, जो कि संप्रभुता के जनक भी आपके कहे जाते हैं आधुनिक काल में। और सिक्स्थ बुक कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिक। तो ये आपकी जीन बोंदा की बुक है। तो यहाँ पे हमने 4 इंपॉर्टेंट थिंकरों की बुक देखी। फिर मूव करते हैं हॉब्स की, मूव करते हैं आगे। तो यहाँ पे आते हैं हॉब्स। तो हॉब्स की प्रसिद्ध बुक है डीसीवी, लेवियाथन, बेहमोथ। फिर आता है डी कॉर्पोरे, तो डी ह्यूमनाई। इसके अलावा लेवियाथन इनकी प्रसिद्ध बुक है। लेवियाथन सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में, जो कि आपका 1651 में इन्होंने लिखी, और डीसीवी 1642 में इन्होंने लिखी थी। फिर आता है लॉक की। तो लॉक की फेमस बुक है आपकी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है लेटर ऑन टॉलरेंस। तो टॉलरेंस भी आपकी 4 टाइप है इसमें, लेटर ऑन टॉलरेंस, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर। फिर आता है दी ऐसे ऑन दी सिविल गवर्नमेंट। तो ये जॉन लॉक की बुक है। तो इन सब में आपका टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक ट्रीटी जो कि फिल्मर के पैट्रियार्की का जो सिद्धांत है, उनका पितृसत्तात्मकता का, उसका खंडन करता है। दूसरा है आपका जो नागरिक समाज, यानी राज्य की जो सामाजिक समझौता है, उसकी बात करता है। तो फिर आपका रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन लिवी। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द इमाइल एंड न्यू हेलोस। तो ये रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इन्होंने एक निबंध भी आपका लिखा था कि जो विज्ञान है और जो कला है, उसने मानव जाति को भ्रष्ट कर दिया है, इस तरह से। बेंथम की है एन इंट्रोडक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। फिर आता है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। ये बेंथम की बुक है। जेएस मिल की प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसे ऑन लिबर्टी एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियन, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। इसके अलावा कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो बहुत सारी बुक है किसकी, जेएस मिल की। हीगल की है आपकी। तो हीगल की द फिलॉसफी ऑफ द राइट, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। तो ग्रीन की है टीएस ग्रीन की लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और तो काफी फेमस बुक है टीएस ग्रीन की। तो अभी देखते हैं वन बाय। कार्ल मार्क्स की है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये इनकी फेमस बुक है। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जो कि आपका पीजे प्रधान की जो बुक है फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, उसके खिलाफ लिखी है। इसको आपका गरीबी का दर्शन भी कहा जाता है। 1847 में इन्होंने बुक लिखी। फिर आता है थीसिस ऑफ फेयरबाख है, जर्मन आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और आपकी वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट है, यानी मूल्य, कीमत और लाभ। फिर है दास कैपिटल। तो ये कार्ल मार्क्स है। एंजल्स की है एंटी डीरिंग। फिर है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। तो ये है एंजल्स की बुक, जो कि कार्ल मार्क्स के दोस्त थे। लास्की की लिबर्टी एंड द मॉडर्न स्टेट, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है, 1925 में लिखी थी। द फाउंडेशन ऑफ सॉवर्निटी। तो ये लास्की, जो कि एक बहुलवादी विचारक है, उनकी पुस्तक है। फिर आता है डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन आप सभी जानते हैं व्यवहारवाद से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इनकी फेमस बुक है। फिर आता है एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये इनकी फेमस बुक है। रॉबर्ट डेहल, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, इनकी फेमस बुक है।
सार्टोरी की है जो कि आपका दबाव समूह दल प्रणाली से बिलोंग करते हैं। डेमोक्रेटिक थ्योरी, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज करके भी इनकी एक बुक है। फिर आता है कार्ल पॉपर, तो कार्ल पॉपर की है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज। मॉन्टेस्क्यू की है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। थॉमस मूर की है यूटोपिया, एंड डाइसी की है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड। फिर है बोसांके की फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, एंड हायक की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। फिर है मैकाइवर की डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज एंड द मॉडर्न स्टेट वेव ऑफ गवर्नमेंट। तो द मॉडर्न स्टेट एंड वेव ऑफ गवर्नमेंट आपकी बहुत बार पूछी गई है। फिर है ग्रामसी की प्रिजन नोटबुक, इनकी काफी फेमस बुक है। ग्रामसी जो कि कल्चर मार्क्सिज्म से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा हेजेमनी थ्योरी इन्होंने दी है, और बार्कर प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इनकी फेमस बुक है। एंड ग्रोसियस जो कि ह्यूगो ग्रोसियस जो कि आपका बाह्य संप्रभुता का विचार इन्होंने दिया है। द लॉ ऑफ बार एंड पीस, लॉ ऑफ बार एंड पीस की फेमस बुक। एडम स्मिथ आप सभी जानते हैं 1776 में इन्होंने बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं। लेसिस फियर की बात करते हैं मुक्त व्यवस्था का, आर्थिक व्यवस्था का। तो वेल्थ ऑफ नेशन। फिर है गार्डनर की बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। तो गार्डनर जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अंत और प्रारंभ राज्य से होता है, इनकी फेमस बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। मैक्स वेबर जो कि नौकरशाही का आपका सिद्धांत इन्होंने दिया है, और यहाँ पे 3 प्रकार की नौकरशाही की बात करते हैं। एक तो आपकी जो कानूनी है, दूसरी है आपकी करिश्माई एंड प्राधिकार करके। तो इनका इम्पोर्टेंट बुक है साइंस एंड वोकेशन, माइंड एंड सोसाइटी करके। तो बहुत सारी बुक है इनकी भी। फिर है मिशेल्स की सो पावर, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल। हर्बर्ट स्पेंसर की है सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, राज्य बनाम व्यक्ति। गेटेल की है पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा जेम्स प्रथम द टू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। तो जेम्स प्रथम आप सभी जानते हैं दैवीय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। लियो स्ट्रॉस की है आपकी नेचुरल राइट, एंड फ्रेडरिक हायक की है द लेजिस्लेशन एंड द लिबर्टी। ओके, तो आप जान लेते हैं कुछ और। तो सबसे पहले हमने देखी थी शास्त्री और जो यूनानी विचारक है उनकी बुक। तो प्लेटो की द रिपब्लिकन, द लॉस, स्टेटमेंट, क्रीटो। इसके अलावा एपोलॉजी, सिंपोजियम, गॉर्जियस। तो बहुत सारी बुक है प्लेटो की। उसके बाद आते हैं अरस्तु, द पॉलिटिक्स, एथिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स, कैटेगराइज। इसके अलावा निकोमेनियन एथिक्स करके इनकी भी इम्पोर्टेंट बुक है। फिर आता है आपका मैकियावेली, द प्रिंस, डिस्कोर्स ऑन लिबर्टी, जिसमें उन्होंने गणतंत्रवाद का विचार दिया है आपका रिपब्लिकनिज्म का। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फिर आता है आर्ट ऑफ वॉर, द प्रिंस। तो काफी फेमस बुक है। जीन बॉन्दा की है 6 बुक कंसर्निंग ऑन द रिपब्लिक। फिर आता है जॉन ऑस्टिन, तो लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो कि 1832 में इन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपना एकलवादी संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। फिर आते हैं जेम्स प्रथम जो कि दैवीय अधिकार को सपोर्ट करते हैं। इनकी फेमस बुक है द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। इसके अलावा फिल्मर जो कि आपका पैट्रियार्क करके इनकी बुक है, पैट्रियार्की को सपोर्ट करते हैं, पितृसत्तात्मकता को। तो जेएस मिल ने इनका, मतलब जॉन लॉक ने इनका खंडन किया है। फिर आता है सामाजिक समझौता सिद्धांत, तो लॉक, हॉब्स, रूसो। तो हॉब्स की तो डी सीवी हो गई, लेवियाथन हो गई, बेहेमोथ हो गई, और डी ह्यूमनाई हो गई, डी कॉर्पोरे हो गई। तो ये सारी हॉब्स की बुक है। फिर आता है लॉक, तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, essay concerning human understanding, letter on tolerance, the essay of the civil government। फिर रूसो आता है discourse on inequality and social contract, the email, the new hellos। तो ये रूसो की बुक है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य बुक भी है। बेंथम की है एन इंट्रोडक्शन इन दी प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन। तो ये बेंथम की बुक है जो कहते हैं कि जो सुख और दुख है जीवन के 2 पहलू है। इसके अलावा फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो कि बहुत बार पूछी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन कोड,
द थियरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। तो ये सारी बेंथम की बुक है, उपयोगितावादी विचारक है और एक व्यक्ति एक बोर्ड का समर्थन करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने आतंकवादी इस तरह से धारणा कहा है। जेएस मिल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड ऐसे ऑन लिबर्टी, जो आपकी ऑन लिबर्टी बुक है 1859 में लिखी थी। फिर आता है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। फिर आता है थॉट्स ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। तो जेएस मिल आपको पता होगा कि 1867 में ब्रिटिश पार्लियामेंट की संसद रही है, वहां पे इन्होंने महिलाओं के जो अधिकार है उनको लेके काफी बातें की है कि महिलाओं को अधिकार क्यों दिए जाने चाहिए, उनको आगे शिक्षित क्यों किया जाना चाहिए। फिर है यूटिलिटेरियन। फिर आता है सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जहाँ पे महिलाओं के अधिकारों को सपोर्ट करती है। फिर आता है आदर्शवादी परंपरा की अगर बात करें तो ग्रीन, जो कि उदारवादी आदर्शवादी विचारक कहे जाते हैं, इनकी फेमस बुक है लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। फिर आता है एथिक्स पे उनकी एक बुक है प्रोलेगोमिन ऑफ एथिक्स। फिर है लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश रेवोल्यूशन। फिर है लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन, दी फिलोसफी ऑफ लॉ, दी फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, दी साइंस ऑफ लॉजिक। तो लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। फिर है प्रोलेगोमिन ऑफ एथिक्स, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन। फिर है लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन, द फिलोसफी ऑफ लॉ, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, द फिलोसफी ऑफ साइंस। तो ये सारी किसकी बुक है? टीएस ग्रीन की, जो कि सकारात्मक उदारवादी कहे जाते हैं। बोनसाके, जो बोलता है कि अधिकार वो दावे हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है, और जो इस तरह से, तो इन्होंने अधिकार को दावा माना है और ग्रीन ने बोला है कि अधिकार वे मांग है जिन्हें समाज स्वीकार करता है, इस तरह से। तो फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, नॉलेज ऑफ रियलिटी, लॉजिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड वैल्यू, हीगल की है द फिलोसफी ऑफ लॉ, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, द साइंस ऑफ लॉजिक। इसके अलावा मार्क्सवाद की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, पावर्टी ऑफ फिलोसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मूल्य कीमत एंड लाभ, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, डार्क कैपिटल हो गई। इसके अलावा एंजल्स की है एंटी डरिंग, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ग्रामसी की है प्रिजन नोटबुक। इसके अलावा जिलास की है न्यू क्लास डिलास कहे जाएंगे। फिर है हेनरी लेफ्रेफ की है सोशियोलॉजी ऑफ मार्क्स। फिर आता है जॉन लुइस, तो मार्क्सिज्म एंड ओपन सोसाइटी इनकी प्रसिद्ध बुक है। जॉन रॉस की है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, डेविड मिलर की है सोशल जस्टिस, हायक की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, द लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिरर्स ऑफ सोशल जस्टिस, इजाई बर्लिंग, जिन्होंने की सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता को डिवाइड किया है 2 पार्ट में, द 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। फिर इन्होंने 4 ऐसे ऑफ लिबर्टी भी लिखा है। कार्ल पॉपर, द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स इनेमिस करके इनकी फेमस बुक है। टॉकविले की बुक है डेमोक्रेसी एंड अमेरिका, तो टॉकविले आप सभी जानते हैं। फिर आता है आपका सार्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी करके इनकी बुक है। डुवर्कर की है पॉलिटिकल पार्टीज करके। फिर आता है रॉबर्ट डेहल, तो रॉबर्ट डेहल की बहुत सारी बुक है, पॉलियार्की है, हु गवर्न है, एंड अ फ्री फेस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी भी इनकी बुक है। एंड सीबी मैकफर्सन, जो कि आपका डेमोक्रेटिक थ्योरी, पजेसिव ऐसे ऑन रिट्रीवल, और इसके अलावा पजेसिव इंडिविजुअल करके इनका एक कॉन्सेप्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो उदारवादी विचारक हैं उनको काफी खंडित करते हैं कि आपने व्यक्ति को हमेशा समाज से आगे क्यों रखा। फिर है लैकी की है डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी करके। फिर आता है आपका लास्टी, तो लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लिखी। एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स, द फाउंडेशन ऑफ सॉवर्निटी, द स्टेट एंड थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, अथॉरिटी एंड द मॉडर्न स्टेट। फिर है फिजिक्स की है राजनीतिक बहुलवाद, रसेल की है पॉवर्टी, अथॉरिटी एंड इंडिविजुअल, बर्टेन रसेल का नाम आपने काफी सुना होगा। और मैकाइवर की है द मॉडर्न स्टेट, वेब ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज। मिस जो है एम्पी फॉलेट की है द न्यू स्टेट। इसके अलावा बहुत सारी बुक है इनकी, क्रिएटिव
फिर है ओपनहायर की है द स्टेट, बिलोबी की है नेचर्स ऑफ द स्टेट और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है इनकी। क्रैब की है मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट और हर्बर्ट स्पेंसर की है मैन वर्सेस स्टेट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी यानी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। फिर है आपका सोशल स्टैटिक और राइमंड आरन की है आपकी सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास। मैक्स वेबर की तो बहुत सारी है आपकी, साइंस एज अ वोकेशन भी इनकी फेमस बुक है। ग्राहम वालिस की है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। टॉम बर्टमोर की है क्लासेस एंड मॉडर्न सोसाइटीज। तो आर्थर बेंटली जिन्होंने की जो दबाव समूह है उनका अध्ययन किया है, इनकी दो बुक है आपकी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, एक और है टू मैन की है द गवर्नमेंट प्रोसेस और ग्रॉसियस की है द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस एंड आपकी डाइसी की है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड। फिर है हॉलैंड की है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है। एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। मिल्टन फ्रीडमैन की है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, इसके अलावा लीगल थ्योरीज, लॉ इन आ चेंजिंग सोसाइटी एंड सुम्पीटर की है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। डेविड मार्स की है द वेलफेयर स्टेट। फिर है हॉप हाउस, तो इनकी है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। फिर है आपकी डेविड ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम हो गई एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा रॉबर्ट की हो गई द डिस्कवरी ऑफ पॉलिटिकल एनालिस्ट। कार्ड्यूस की हो गई द नर्व ऑफ गवर्नमेंट एंड मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। फाइनर की हो गई मॉडर्न गवर्नमेंट। फाइनर आप सभी को पता है कि दबाव समूह को अज्ञात समूह कहा था, अज्ञात साम्राज्य कहा था। गार्नर की है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। फिर है गैटेल की है पॉलिटिकल साइंस और बैकी सैमुअल की है आपकी कांग्रेस एट अ वर्क एंड रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट की है बर्नार्ड की बुक एंड सेबायन की है आपकी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारी चीजें लिखी है। एंड इसके बाद एलन बॉल की है आपकी मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। ल्यूकस की है आपकी ल्यूकस जो कि 3 टाइप्स ऑफ एजेंडा सेट उसकी बात करते हैं, जिसमें कि इन्होंने 3 टाइप के वो बताए हैं। फिर है आपका चार्ल्स मरियम जो कि आपकी व्यवहारवाद की जनक कही जाती है एंड इन्होंने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में बात की है, ये भी इनकी फेमस बुक है। एंड सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स हो गई आपका अप्पा दुरई की है, बार्कर की है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट बुक है कुछ। तो सेंट ऑगस्टाइन की है सिटी ऑफ गॉड एंड ये आपका इधर दिख नहीं रहा है। तो कार्ल मार्क्स की है ऑन द ज्यूस क्वेश्चन। इसके अलावा आपकी द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, थीसिस ऑफ फेयरबाख, द जर्मन आइडियोलॉजी, इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये इनकी फेमस बुक है। पहली आती है ऑन द ज्यूस क्वेश्चन, फिर द इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जहाँ पे इन्होंने अलगाववाद का सिद्धांत दिया है। थीसिस ऑफ फेयरबाख तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की नींव रखता है इस बुक में। जर्मन आइडियोलॉजी में इन्होंने कैमरा ऑब्सक्योरा का आइडिया दिया है। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सर्वहारक क्रांति एंड 18 मेमोरीज ऑफ लुइस बोनापार्ट। तो यहाँ राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता की बात करते हैं और आधार और अधिरचना का जो विचार है वो किसमें दिया है, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दास कैपिटल तो यहाँ पे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की पूंजीवाद की आलोचना करते हैं एंड गोथा प्रोग्राम करके इनकी बुक है 1875 में आई थी। तो यहाँ पे इन्होंने सामाजिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण इसमें विकसित किया है। फिर है इनकी कुछ और बुक, तो ये हमने देखी कि कालक्रम अनुसार कार्ल मार्क्स की कुछ बुक है। द फिलोसॉफिकल एंड मैनिफेस्टो ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, क्रिटिक ऑफ लीगल फिलोसफी ऑफ राइट, ऑन द जीस क्वेश्चन, नोट्स ऑन जेम्स मिल एंड इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। फिर आता है द होली फैमिली, तो ये इन्होंने एंजल्स के साथ लिखी। फिर आता है थीसिस ऑन फेयरबाख। फिर आता है जर्मन आइडियोलॉजी, ये भी उन्होंने उन्हीं के साथ लिखी। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये आपकी पीजे प्रधान के विरुद्ध लिखी, गरीबी का दर्शन शास्त्र, वेव लेबर एंड कैपिटल, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है।
मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी आप कहते हैं, 1847 में लिखी थी, 47-48 में। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, फिर आता है 18th बर्मरीज ऑफ लुइस बोनापार्ट, फिर आता है ग्रुंड्राइस, फिर आता है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और राइटिंग ऑन द यूएस सिविल वॉर। इसके अलावा आपका थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, कैपिटल वॉल्यूम, दास कैपिटल, द सिविल वॉर इन फ्रांस, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, नोट्स ऑन अडोल्फ वैगनर। ओके, तो ये है कार्ल मार्क्स की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि आपकी बार बार पूछी जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।